भाइयों, आपने चुनाव रिजल्ट तो देख लिए होंगे, लेकिन आपको एक बात पता है, 1977 के बाद पहली बार ऐसा होगा कि इंडिया के कोई भी राज्य के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार नहीं है। मतलब अब तक कोई ना कोई राज्य में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार थी 1977 के बाद, लेकिन अब किसी भी स्टेट में नहीं है। लास्ट बचा था केरल। केरल के अंदर भी अब यूडीएफ आ गई है, जो कांग्रेस के साथ गठबंधन में है। वहाँ पे भी अब कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार नहीं है। 1977 के बाद कोई ना कोई ऐसा स्टेट राज्य जरूर होता था जहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार तो जरूर होती थी। अब कम्युनिस्ट पार्टी ये वही है जो चाइना के अंदर जिसकी सरकार है, जिसकी रशिया के अंदर सरकार है। आपने आपके आसपास कॉमरेड बंदा जरूर होगा ना, आपने ये भी सुना है कि अमेरिका को टक्कर देने वाले, क्रांति लाने वाले कहाँ पे, क्यूबा में फिडल कास्त्रो और चे गुवेरा कम्युनिस्ट पार्टी से ही थे। अब इनको माना जाता है कि मजदूर यूनियन के लिए लड़ते हैं, मजदूरों की बातें उठाते हैं, लैंड रिफॉर्म की बातें ये करते हैं। उसके अलावा ये क्रांति के लिए जाने जाते हैं। अब देखो, पश्चिम बंगाल के अंदर इन्होंने 34 साल राज किया था। आपने ज्योति बासु और भट्टाचार्य जी का नाम जरूर सुना होगा। इस पार्टी ने वहाँ पे 34 साल राज किया था। 2011 के अंदर ममता बनर्जी आई और वेस्ट बंगाल के अंदर ये 34 साल की सरकार थी कम्युनिस्ट पार्टी की, उसको गिरा दिया। उसके बाद बचा था त्रिपुरा। अब ये जो त्रिपुरा है ना, त्रिपुरा के अंदर भी 2018 से पहले कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार थी, लेकिन वहाँ पे बीजेपी आई और वहाँ पे भी कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआईएम पार्टी की जो सरकार है वो ख़त्म हो गई। बचा खुचा अब लास्ट में सिर्फ एक केरल बचा था। केरल के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार थी, वहाँ पे भी अब 2026 के इलेक्शन रिजल्ट में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार नहीं है। पश्चिम बंगाल में तो ये था कि जब इनकी सरकार गिरी थी तब इन पे माओवादी जो विचारधारा है उसके आरोप लगे थे, और ये कहते थे कि 1962 के वॉर के बाद ये प्रो चाइनीज हो गए थे, क्योंकि इनकी विचारधारा कम्युनिस्ट पार्टी की इनके इतिहास से मिलती है। चाहे वो आप रशिया का इतिहास देख लो कम्युनिस्ट पार्टी का, या फिर आप चाइना का देख लो, चाइना रशिया वाली ही है। चाहे आप क्यूबा के टाइम का वो देख लो, जब इसके अमेरिका के अगेंस्ट क्यूबा देश खड़ा हो गया था। अब इनकी विचारधारा, इन पे नक्सलिज्म के भी आरोप लगे हैं कि ये वहाँ पे नक्सलिज्म बढ़ाते थे और माओइस्ट थे, और अमेरिका ने तो इन माओइस्ट को दुनिया के सबसे खतरनाक टेररिस्ट के अंदर गिन रखा है। तो ये था। बाकी आपका क्या कहना है, कम्युनिस्ट पार्टी कहाँ मात खा गई? कमेंट करके जरूर बता सकते हो।